मंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत क्या चीज मना रहे हैं? सुरक्षित शनिवार मना रहे हैं, है ना? कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त महीना चल रहा है। अगस्त के कौन से सप्ताह में है? आज कौन तक कितनी तारीख है? आज 27/8/2022। हम लोग आज सुरक्षा कार्यक्रम के तहत क्लास करेंगे। विषय क्या है आज हमारा? नाव दुर्घटना। अक्सर सुनने को मिलता है कि फलाने गांव में बहुत सारे आदमी नाव से पार कर रहे थे, नाव डूब गया, पलट गया। कुछ आदमी तो निकल गए, कुछ आदमी नदी में ही रह गए। 5 का पता चला है, 15 गायब है, पता नहीं चल रहा है। सुनने को अक्सर मिलता रहता है। अगला है पानी में डूबने से बचाव। पानी में जो आदमी डूबेगा उसको कैसे हम बचा कैसे सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसके संदर्भ में आज हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नाव दुर्घटना क्या होता है। जब कोई बहुत सारे आदमी नाव पर जब चढ़ता है और नाव बीच नदी में जाकर के क्या हो जाता है, डूब जाता है, तो वो हो गया नाव दुर्घटना, होता है ना? तो जब नाव पे आदमी बैठता है तो उसको सोचना चाहिए कि हम कौन से नाव पे बैठ रहे हैं। क्या ये नाव रजिस्टर्ड है, सरकार के अधीन ये रजिस्टर्ड किया हुआ है, या रजिस्टर्ड नहीं है? आदमी को हमेशा रजिस्टर्ड नाव के पास बैठना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नाव में बैठेंगे तो वो जो नाविक होता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर रजिस्टर्ड नाव में नहीं बैठेंगे तो नाविक लापरवाह भी कर सकता है और जिसकी वजह से वो नाव को बीच रास्ते में डुबा भी देगा। जब हम नाव पे बैठेंगे तो 2-3 मोटी बातें हमको जान लेनी चाहिए। मोटी बात में पहली बात तो हम आपको बताए हैं कि नाव रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात, नाव की स्थिति देख लेना चाहिए कि नाव कैसा है, जर्जर हालत में तो नहीं है। अगर जर्जर हालत में होगा तो नाव क्या हो जाएगा, ऐसे भी डूब जाएगा, है कि नहीं? तो नाव की स्थिति क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जर्जर हालत में नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, नाव जो होता है ना, नाव के ऊपर में हम देखते हैं व्हाइट पट्टी होता, उजला पट्टी होता। नाव हमेशा उजले पट्टी वाले नाव पे बैठना चाहिए। ये जो नाव होता है ये ऑथेंटिक नाव होता है, ये सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। ये वाले नाव पे बैठना चाहिए। नाव को हमेशा देख करके बैठना चाहिए। जब हम नाव पे बैठने जाएंगे तो वहां पे हमको देखना चाहिए कि अगर आदमी पानी में डूबने लगे तो उसको बचाने का वहां पर उपकरण रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, ट्यूब रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, कुछ ऐसा मटेरियल जिसमें हवा भर करके अगर पानी में फेंक दिया जाए और डूबते हुए व्यक्ति के सामने ले जाए तो उसको पकड़ करके वो बच सके। बहुत सारे बोतल का गुच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज उस नाव पे मौजूद है कि नहीं है, ये सारी चीजें लोगों को जान लेनी चाहिए नाव पर बैठने से पहले, है कि नहीं है? एक पिक्चर हम बनाए हैं यहाँ पे, देखिए ये नाव है और नाव पे बहुत सारे आदमी क्या है, बैठे हुए हैं। पूरा वीडियो साफ से। नाव पे बहुत सारे आदमी, नाव जब नदी में जब चलना शुरू करती है तो नाविक क्या करता है, बदमाशी कर लेता है। अब नाव पे क्षमता है 15 आदमी बैठने का और वो 30 को आदमी बैठा लेगा। नाव पे क्षमता है 20 आदमी बैठने का और वो कितना आदमी बैठा लेता है, वो 40 आदमी बैठा लेगा। ओवरलोडिंग कर देता है, यानी 2 गुना बैठा लेगा। क्षमता है 15 आदमी बैठने का, बैठाता है कितना, 20। और उसके बाद उस पर मोटरसाइकिल भी लोड कर लेगा, उस पर मवेशी भी लोड कर लेगा, उस पर 4 चक्का भी लोड कर लेगा। और नाव की क्षमता है ही नहीं है तो बोलो नाव क्या होगा, बीच रास्ते में जाकर डूबेगा कि नहीं डूबेगा? तो आदमी को इस चीज के बारे में जानकारी
छोटा नाव है, इसकी क्षमता बहुत कम है, इस पे बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो गया है, तो आदमी को क्या कर देना चाहिए, उतर जाना चाहिए। और जो आदमी इसको नजरअंदाज कर लेता है वही आदमी बीच रास्ते में जाकर डूब जाता है कि नहीं है? आदमी को नाव पर बैठने से पहले समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि ये जो नाव पर हम बैठे हैं इस नाव पे ट्रेंड तैराक है कि नहीं है। अगर नाव दुर्घटना का शिकार हो गया और आदमी डूबने लगे तो इस पर ट्रेंड यानी प्रशिक्षण लिया हुआ तैराक है कि नहीं है, जो आदमी को डूबते हुए आदमी को बचा ले। उस पे नाव पे हमें ये जान लेना चाहिए कि नाव में कितने नाविक हैं। अगर 15 आदमी को बैठाने के लिए नाव है तो उस पे 2 नाविक होना चाहिए। 15 से 20 आदमी अगर जिस नाव पे बैठता है उसमें कितने नाविक होना चाहिए? अब 20 से ऊपर चला गया 30, 40, 45 आदमी को बैठने का अगर नाव है तो उसमें कितने नाविक होना चाहिए? 3 नाविक होना चाहिए। 3 आदमी मिलकर के नाव चलाएगा। क्योंकि नदी जो होती है तो साइड में पता नहीं चलता है कि नदी का क्या वेग है। नदी जब नाव तैरते हुए जब नदी के एकदम बीच पे पहुंचता है तो पानी का जो वेग होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पानी का करंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए नाव को कभी भी सीधे डायरेक्शन में नहीं ले जाया जाता। अगर नाव को सीधे डायरेक्शन में ले जाएंगे ना तो नाव डूब जाएगा। नाव को हमेशा पानी का जो करंट होता है उसके पैरेलल काटते काटते ले जाया जाता है। अगर मान लीजिए नाव जैसे चौक था, हाँ ये रहा चौक। अगर मान लीजिए ये नदी है, ये क्या है? नदी। और हमको यहाँ पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? और यहाँ से चलना है तो क्या बोलोगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पार कर लेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। नदी में पार करने का नियम होता है, नाव हमेशा ऐसे ऐसे चलेगा। समझ में आया? शुरू हुआ यहाँ से और नाव सीधा नहीं जा करके नाव ऐसे हल्का हल्का जगह काटते काटते तब पहुंचा है वहां पे। अगर हम सीधा नाव अगर ले जाएंगे तो पानी का फोर्स और नाव का फोर्स जब आपस में टकराएगा तो नाव को क्या कर देगा? पलट देगा। इसीलिए पानी का जो करंट होता है उसको हल्का हल्का काटते काटते नाव अपनी जगह पे पहुंचता है कि नहीं है? अब आते हैं, जब मान लीजिए नाव दुर्घटना हो गया, बहुत सारा उपाय किए हुए थे कि ना दुर्घटना हो, लेकिन अंततोगत्वा एट लास्ट नाव दुर्घटना हो गया। नाव पे आदमी सवार था, बहुत सारे मोटरसाइकिल रखे हुए थे, मवेशी था, सब क्या हो गया? डूब गया। नाव पलटी हुआ तो क्या हो गया? डूब गया। अब जिसको तैरने आता है तो वो तो तैर के निकल जाएगा, और जिसको तैरने नहीं आता है उसको तो बचाया जाएगा ना भाई। तो उसको कैसे बचाया जाए? सबसे पहले उसके सामने में बोतल होता है ना, बोतल का गुच्छा फेंकेंगे जो कि नाव पे होना चाहिए। हवा भरा हुआ ट्यूब होना चाहिए। अगर ये सारा उपकरण नाव पे मौजूद है तो आदमी बच सकता है, आदमी का जान क्या हो सकता है? समझ गए? ये चीज समझे ना? अब आते हैं अगला टॉपिक क्या है कि पानी में डूबने से बचाव। अब पानी में हम कैसे डूबने से कैसे बच सकते हैं? हम सब आदमी तालाब में जाके नहाने वाले हैं, नहाते हैं ना? हम भी नहाए हैं, आप लोग भी नहाते होंगे। शुरू में क्या होता है, बच्चा प्रैक्टिस करता है तैरने का, कभी सीधा तैरता है कभी उल्टा तैरता है। हमको दोनों आता है, सीधा भी तैर लेते हैं उल्टा भी तैर लेते हैं। सीधा तैरने में सांस नहीं मिलता है, और उल्टा तैरेंगे ना तो क्या मिलेगा? सांस मिलेगा। तालाब को इस पार से उस पार तालाब को हम लोग कर देते थे। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, उस टाइम में समझ लो 6 या 7 में पढ़ रहे होंगे, तुम्हारे उम्र के थे। एक बार क्या हुआ कि चैलेंज लग गया हमारे दोस्तों में कि कौन तालाब पार करता है।
हम लोग क्या किए, चैलेंज एक्सेप्ट किए, सब तैरना शुरू किया। अब तालाब का जो दूसरा किनारा, उससे कुछ देर पहले तालाब पार करते करते थक गए। अब थक गए तो मतलब आप आगे भाग ही नहीं रहे हैं, और क्या पहने हुए हैं, कपड़ा पहने हुए हैं। अब कपड़ा पहने हुए हैं और तैरने नहीं आ रहा है और हम डूबने की स्थिति में हैं। माने इतना शुरू हो गया है कि हम पानी के नीचे और ऊपर कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, और जो हम कपड़ा पहने हुए हैं वो बाधा बन रहा है कि हमको पार नहीं होने दे रहा। पानी मतलब प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग रहा। तो एट ए टाइम उसी वक्त उपाय सूझा, जो हम कपड़ा पहने हुए थे उस कपड़ा को पानी के अंदर छोड़ दिए और हम क्या हो गए, बाहर चले गए। जान बचेगा तो फिर देखेंगे, क्या मिल जाएगा कपड़ा। कोनो बड़ा उम्र के तो थे नहीं, बच्चे थे। अब बड़े उम्र के होते तो ऐसी गलती भी नहीं करते तालाब पार करने का। क्या इस उम्र में हम लोग कर सकते हैं तालाब पार? सोच भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं है? तो जब हम पानी में तैरने के लिए जाएं या नहाने के लिए तालाब में जाएं, अक्सर दुर्घटना हो जाता है। जिस बच्चे को तैरने नहीं आता है वो बच्चा अक्सर डूब जाता है पानी में। तो कभी भी आप तालाब में नहाने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ उपकरण तालाब के बगल में रहना चाहिए ताकि डूबते हुए आदमी को बचा लिया जाए। अगर कोई आदमी डूब रहा है तो उसको या तो हम रस्सी ऐसे फेंक करके और उसको हम खींचने की कोशिश करेंगे। अगर वो रस्सी पकड़ लेगा तो उससे हम खींच लेंगे। और बहुत सारी वीडियोज में भी देखते हैं, जो एनडीआरएफ की टीम होती है ना, फ्लड में जो लोग डूबता रहता है उसको बचाने के लिए, वो रस्सी के माध्यम से भी डूबते हुए आदमी को क्या कर लेता है, बचा लेता है। या उसके पास एक ऐसा गुब्बारा होता है कि जिसमें हवा भरने के बाद वो पानी में बहुत दूर तक फैल जाता है और पानी के ऊपर में तैरने लगता है। उससे भी हम उसको बचा सकते हैं, हैं? या बोतल होता है ना, बोतल 2 लीटर वाला बोतल होता है ना, उस बोतल को हम अपने कमर के चारों तरफ बांध लेंगे ना तो नहीं डूबेंगे, पानी में नहीं डूबेंगे। तो पानी में डूबने से बचने के उपाय के बारे में जान लिए? अगर कोई आदमी डूबता रहेगा तो उसको रस्सी के माध्यम से बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं? अगर कोई आदमी डूबता रहेगा तो केला होता है ना, केला, केला का जो क्या होता है, थम बोलते हैं उसको, थम बोलते हैं ना, केला के थम को उसके आगे में फेंक देंगे, बस वो थम पकड़ के तैरने लगेगा। हम लोग तैरे हैं, केला का थम होता है ना, उसको हम लोग क्या करते थे, लंबा लंबा जो जिस केला को काट लिया जाता है वो तो बेकार हो गया, तो उसको केला मालिक क्या करता है, जड़ से काट के फेंक देता है। उसको हम लोग लाद करके लाते थे पानी में और रख देते थे, और जितना का जरूरी होता था उतना काट लेते थे और उसके पूरे तालाब में चक्कर लगाते थे, नहीं डूबता था। समझ गए? इन सारे चीजों का हम उपयोग करेंगे बचने के लिए, ठीक है ना। और ट्यूब होता है ना, ट्यूब का भी इस्तेमाल करेंगे बचने के लिए। अगर ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे उसमें भी नहीं डूबेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी आप लोगों को, है ना। तो कोई डूबता हुआ आदमी रहेगा तो हम इन सब उपायों से बचा सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आज हम कुछ मॉक ड्रिल करेंगे जो आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि इन डूबते हुए आदमी को कैसे कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए।